पिछले एपिसोड में वांग ली ने डेनियल और उसके फैमिली को बचा लिया था और फिर वो वहां से निकल गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन के पास में जावा का मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि हमने हेल्प के लिए बहुत सारे कंट्री के पास में अपने टीम को भेजा था जो कि अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, लेकिन असल में ये बैटल अब बहुत ही बड़ी हो गई है और हमने जैसा सोचा था ये तो उसे भी आगे चला गया है। फिर हमें पता चलता है कि इन्होंने बहुत सारे कंट्री से हेल्प मांगा था लेकिन सभी लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया और अब इसीलिए वे इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं क्योंकि कोई भी कंट्री इसमें इनका साथ नहीं दे रही और उन्होंने अपने एक भी आदमी को भेजने के लिए मना कर दिया है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि इनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता और इसीलिए वे वहां से उदास होकर वापस आने लगते हैं। लेकिन अब इसके बारे में जानकर वांग लिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहता है कि एक लेवल 4 वाला कंट्री ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ पर इनकी कोई भी हेल्प करने के लिए भी रेडी नहीं है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर नेशन शो लेवल वाली एक लेडी भी यहाँ पर आई थी जो कि असल में स्नो कंट्री से है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उसकी एज अभी 100 साल है और वो बिना कोई पी लिए ही नेशन सोल के पीक में पहुंच गई है। लेकिन असल में उस लेडी का सामना कर पाना इतना आसान बात नहीं है क्योंकि ऐसा र्यूमर है कि उसके पास में 5 एलिमेंट वाली बॉडी है जैसा कि आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो लेडी इनके ऊपर भारी पड़ रही है क्योंकि वो 5 एलिमेंट वाले स्पिरिट को बहुत ही आसानी से यूज कर सकती है। फिर हमें पता चलता है कि पिछले 10,000 सालों में सुजाकू किंगडम में ऐसा टैलेंट वाला कोई भी नहीं हुआ और इसी वजह से इसकी टैलेंट यहाँ पर सबसे पावरफुल है। अब इसी टैलेंट की वजह से इसने जुकू नेशनल स्ट्रेटजी को अट्रैक्ट कर लिया और इसीलिए उन्होंने सुजाकू किंगडम को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया है। फिर हमें पता चलता है कि उस लेडी ने केवल एक कंडीशन रखी है क्योंकि वो चाहती है कि स्नो कंट्री लेवल 5 वाला कंट्री बन जाए और फिर इस तरह से वो कंट्री के रूल को चेंज कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने 4 फैक्शन अलायंस को चूज किया और इसीलिए उसके बाद से स्नो कंट्री से यूडिंग अचानक से गायब हो गया। तब इस बात से वांग लिन समझ जाता है कि इस बैटल में गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले बहुत सारे कल्टिवेटर जरूर होंगे जबकि इसके पास में केवल लिमिटेड कल्टीवेशन है, इसीलिए उसके पास केवल अपने फ्लैग वाले पावर को यूज करने का चांस है और केवल यही चीज इसे जीतने में हेल्प कर सकेगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जावा भी फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए उसके सभी लोग भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो गए थे। जहां हम देखते हैं कि वे सभी अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को सेटअप कर लेते हैं ताकि अगर एनिमी इनके ऊपर अटैक करे तो वे इनसे अपने आप को बचा सके। तभी एक आदमी इसका पास आकर कहता है कि लॉर्ड ड्रैगन सोल अपने जगह पर है और इसीलिए वो कभी भी जाग सकता है, मगर वहीं वांग लिन को भी पता चल गया था कि वे आ रहे हैं और फिर हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ पर आने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि जावा भी डरने वाला नहीं था और इसीलिए उसके सभी लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी अपने पावर का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए हम देखते हैं कि जावा उससे बात करने की कोशिश करता है और फिर कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर यूडिंग के लिए आई हो, लेकिन चलो मैं इसे तुम्हें ऐसे ही दे देता हूँ और क्या इस तरह से हम अपने बीच के वॉर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वे कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं होते और कहने लगता है कि इनको मार दो। वही लेडी कहने लगती है कि ब्लड डोमेन ने भी कॉमन लोगों को इकट्ठा किया है, इसीलिए जो बाकी बच्चे हैं वो भी ब्लड डोमेन से हैं, लेकिन अब हम इस कंट्री को अपना नया एरिया बनाना चाहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसका सभी लोग भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, मगर वही उधर हम देखते हैं कि जावा भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होता और उसके लोग भी इनके अटैक को रोकने के लिए अपने बैरियर को रेडी कर लेते हैं। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि स्नो कंट्री वाले भी पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होते और इनके बहुत सारे स्नो कल्टीवेटर इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन वही उधर हम देखते हैं कि वांग लिन भी ये सारी चीजें देख रहा था और कहता है कि आखिरकार ये तो 10 सालों की हैवी स्नो है। वही जावा कहने लगता है कि कोई भी होमलेस नहीं हो सकता क्योंकि आखिरकार हम कल्टीवेटर भी तो इंसान ही हैं और इसीलिए अगर हम अपने फैमिली को बर्बाद नहीं होने देना चाहते तो आज हमें अपने आखिरी सांस तक भी फाइट करना होगा। वहीं अब उधर हम देखते हैं कि स्नो कंट्री के लोग इन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, इसीलिए ये लोग भी अपने अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे और हम देखते हैं कि वे भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहीं अब उधर हम देखते हैं कि लेडी भी इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वो अपने 5 एलिमेंट स्पीड को बाहर निकाल लेती है। तब इसे देखते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे, मगर वहीं अब हम देखते हैं कि वो लेडी पीछे हटने वाली नहीं होती और अब वो अपने 5 एलिमेंट स्पीड का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी एक सीनियर कहने लगता है मैंने सुना है कि मार्शल लॉ में गॉड में ट्रांसफॉर्म होने की पावर है और इसीलिए आज मुझे इसके लिए ट्राई करने दो। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन ड्रैगन इस पर अटैक करने के लिए आने लगा था, इसीलिए सीनियर भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि उसने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसे रोक पाना इतना आसान नहीं होता और इसीलिए सीनियर अपने और ज्यादा पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लेडी फायर ड्रैगन का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन फिर भी सीनियर ने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था और इसीलिए वो इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो लेडी इतना आसानी से शांत होने वाली नहीं होती क्योंकि वो अपने फिनिक्स
वाले पावर को भी यूज करने के लिए रेडी हो गई थी और वो इसका यूज करके सीधे इनके बैरियर के ऊपर अटैक कर देती है। तब इसका वजह से हम देखता है कि इनका बैरियर टूटने लगा था, इसीलिए जावा भी तुरंत अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और हम देखता है कि उसने फिर से इसे रिपेयर कर दिया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग लिन अभी भी ये सारी चीजें देख रहा था और कहता है कि दोनों पार्टी अभी भी अपने पावर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी लेडी देखती है कि यहाँ पर उसके तो बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए हम देखता है कि वो फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से वो फिर से इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन अब इस कैसे पावर को देखते ही सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और कहता है कि ये तो टावर ऑफ आइस एंड स्नो है। लेकिन वहीं हम देखता है कि उस लेडी को किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके सीधे इन पर अटैक करने के लिए आने लगती है। मगर वहीं उधर हम देखता है कि वांग लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि यह पावर तो सच में काफी खतरनाक है। लेकिन वहीं अब उधर हम देखता है कि लेडी इनको कोई भी चांस देने वाली नहीं होती और वो तुरंत अपना आइस पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है ताकि इस तरह से वो इनके बैरियर को तोड़ सके। जिसके बाद हम देखता है कि वैसे तो जावा और उसके सभी लोग भी इसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखता है कि वे इस बार इसका पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए वो लेडी इस बार इनके बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो गई थी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखता है कि यहाँ पर कोई पावर जनरेट होने लगती है और इसके अंदर से कोई सीनियर बाहर आता है, मगर हम देखता है कि उसे इस लेडी का कोई डर नहीं होता और इसीलिए वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वही लेडी समझ गई थी कि यह असल में 9 लेट स्टेज वाले गॉड में से एक है जिसे कि जावा ने यहाँ पर अलायंस की तरफ से भेजा है। लेकिन वही अब हम देखता है कि वो सीनियर पूरी तरह से इसके सामने आ गया था जहाँ पर कि वो अपने पावर का भी यूज करने लगता है। लेकिन तभी फ्लैशबैक में हम देखता है कि जावा और बाकी सभी सीनियर जीजी के किलिंग फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे और कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है और इसीलिए शायद ये उसे मार सके। तब इस पर जावा कहता है कि भले ही ये फॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल है लेकिन फिर भी इसके लिए सभी सीनियर के लॉन्गेविटी को कंज्यूम करने की जरूरत पड़ेगी। तब इस पर एक सीनियर कहता है कि अगर यहाँ पर कोई लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर इस लॉन्गेविटी को रखने का क्या ही मतलब है। अब इसी वजह से हम देखता है कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इनसे कहता है कि हमें इस लेडी को किसी तरह से मारना ही होगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में अपने कंट्री को बचाने का और कोई चांस नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर एक और सीनियर भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब हम देखता है कि वे लेडी को मारने के बारे में बात करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखता है कि इसी सीनियर ने लेडी के साथ में फाइट करने का डिसाइड किया था और अब इसीलिए वो इसके सामने आकर फाइट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन वहीं अब इसके बारे में जानकर लेडी भी इस बात से काफी हैरान हो गई थी, जबकि वहीं उधर हम देखता है कि सभी सीनियर अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और अब इस तरह से वे इस लेडी को मारने के लिए रेडी हो गए थे। मगर वहीं उधर हम देखता है कि वो लेडी भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो इनसे कहती है कि ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। और फिर हम देखता है कि वो अपने पाम टेक्निक का यूज करके इन पर अटैक करने आती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि सभी सीनियर ने अपने पावर का यूज करके इसे रोक लिया था और इसीलिए वो लेडीज पर इनका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन वहीं अब उधर हम देखता है कि उस सीनियर ने अपने किलिंग फॉर्मेशन को रेडी कर लिया था और वो इसका यूज करके तुरंत ही लेडी के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखता है कि वो लेडीज के अटैक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो अटैक इसका पीछा छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती। जिसके बाद हम देखता है कि लेडी अपने पावर का भी यूज करके अटैक करती है, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं होता। जिसके बाद हम देखता है कि लेडी बहुत सारे सील का भी यूज करती है, लेकिन उसका ये सील भी किसी काम का नहीं होता और हम देखता है कि वो पावर सीधे इस पर अटैक करने के लिए चली गई थी। लेकिन इसके बाद हम देखता है कि वो लेडी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और आखिरकार वो इसके पावर की वजह से मारी जाती है। लेकिन वहीं हम देखता है कि स्नो कंट्री के लोग भी इसे देख लेते हैं और वे इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे। तभी वांग लिन कहता है कि रेड बटरफ्लाई तो मारी गई और इसीलिए ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत ही टाइट है। मगर वहीं हम देखता है कि लेडी के 5 एलिमेंट स्पिरिट अभी भी यहीं पर थे, इसीलिए जावा और सभी सीनियर इनको भी मारने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बारे में सुनकर सभी लोग भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गए थे और हम देखता है कि वे सभी स्नो कंट्री के लोगों के साथ में फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखता है कि जावा भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जहां हम देखता है कि वो भी अपने ब्लू ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखता है कि ये सीन बहुत ही शानदार होता है और अब वो भी अपने ब्लू ड्रैगन के पावर का यूज करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि वांग लिन भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि इसके पास में तो असल में कंट्री को प्रोटेक्ट करने वाला ब्लू ड्रैगन है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि इसके पास में केवल नेशन सोल वाली कल्टीवेशन लेवल है, लेकिन इसके बाद भी अलायंस में इसकी स्टेटस सबसे हाई है। मगर वहीं हम देखता है कि जावा इनमें से किसी को भी जिंदा छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वो अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम अपने फुल पावर का यूज करके फाइट करो, क्योंकि हम इनमें से किसी को भी जिंदा बचकर नहीं जाने देंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सभी लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे, जहां हम देखता है कि एक सीनियर अपने पावर का यूज करके टाइगर पर अटैक कर रहा था, लेकिन इस पर इसका कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा था। अब इसीलिए हम देखता है कि सीनियर अपने एंशिएंट बेल वाले पावर का यूज करने के लिए
रेडी हो जाता है, जिसका यूज करके उसने इस पर अटैक कर दिया था। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग भी फिनिक्स और ग्रीन ड्रैगन के ऊपर अटैक कर रहे थे और वे इस तरह से इनको इंजर्ड करके नीचे गिरा देते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जावा भी इसमें कोई देरी नहीं करता, इसीलिए वो भी अपने ब्लू ड्रैगन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसका यूज करके यहाँ चारों तरफ अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि फायर ड्रैगन को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और इसीलिए वो अभी भी इनके ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी इसे देख वांग लिन कहने लगता है कि हेवन और अर्थ के 5 एलिमेंट अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर मैंने अर्थ स्पिरिट के इस इनकार्नेशन को एब्जॉर्ब कर लिया तब इसके वजह से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि वो सीनियर अभी भी इसका साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ वो अपने पावर का यूज करके इसे इंजर्ड करने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ जाओगे। मगर अभी भी हम देखता है कि इस ड्रैगन को पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता और इसीलिए सीनियर फिर से इसका पीछा करना शुरू कर देता है। मगर वहीं उधर हम देखता है कि वांग लिन इसके आगे चला गया था, जहाँ पर हम देखता है कि वो अपने फॉर्मेशन को सेटअप कर देता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो यहाँ से इनविजिबल हो जाती है। मगर वहीं हम देखता है कि वो ड्रैगन जैसे ही भागते हुए यहाँ पर आता है, वो इसके लगाए हुए फॉर्मेशन में बहुत आसानी से फंस गया था, जिसके बाद हम देखता है कि वांग लिन तुरंत अपने पावर का यूज करने लगता है और अब इस तरह से वो इसे कैद करने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ये चीज इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि वो ड्रैगन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तभी अचानक से हम देखता है कि वो फॉर्मेशन तोड़कर बाहर आ गया था, जिसे देख वांग लिन कहता है कि अर्थ स्पिरिट भले ही इंजर्ड है, लेकिन इसके बाद भी इसका पावर को अंडर एस्टिमेट करना सही नहीं है। मगर तभी हम देखता है कि वो सीनियर भी यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है। अब इसीलिए हम देखता है कि वांग लिन भी इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करता और उसने भी तुरंत अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर दिया था। तभी इसी बीच हम देखता है कि वो सीनियर से लेने वाला होता है, मगर तभी हम देखता है कि वांग लिन अपने पावर का यूज करके इसे अपने पास में खींच लिया था और इस तरह से वो इसे अपने पास में रख लेता है। लेकिन तभी हम देखता है कि सीनियर इस बात से थोड़ा गुस्सा होने लगता है, जिस पर वांग लिन कहता है कि मैं बायो इंसेक्ट का एक जूनियर हूँ और फिर वो इसे कोई वुड कार्विंग देते हुए कहता है कि मैं अपने मास्टर के कहने पर अर्थ स्पिरिट को लेने के लिए आया था। जिसके बाद हम देखता है कि वो सीनियर इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं वांग लिन इसे अपने साथ में लेकर चला गया था। फिर हम देखता है कि वो इसे अपने साथ लेकर पुराने जगह पर आ गया था और कहता है कि यह तो बिल्कुल शेर के मुंह से निवाला छीनने के जैसे है। मगर तभी इसी बीच हम देखता है कि इसे किसी पावर की फ्लक्चुएशन दिखाई देती है, इसीलिए वांग लिन भी इसके बारे में पता लगाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पर कि पहले नजर में इससे वैसे कोई चीज दिखाई नहीं देती। इसके बाद हम देखता है कि वांग लिन फ्लाई करते हुए उसको तरफ जाने लगा था, ताकि वो इसके बारे में और अच्छे से पता लगा सके। लेकिन अब हम देखता है कि वो एक आइस स्टैचू के सामने आ गया था, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। जिसके बाद वांग लिन कहता है कि इसे और होली स्टोन को डिटेक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है और मुझे तो लगता है कि अगर गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी कोई होता तो भी शायद वो इसे नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इसके पास में तो आइस की बहुत ही खतरनाक पावर है और इसीलिए वो जान जाता है कि जरूरी फॉर्मेशन का हिस्सा है। तभी हम देखता है कि वांग लिन अपना पावर का यूज करके इसके बारे में चेक करने लगता है, जहाँ पता चलता है कि यह तो पूरे 4 फैक्शन अलायंस को कवर कर रही है। जिसके बाद हम देखता है कि वो तुरंत ही जावा को इसके बारे में बता देता है और कहता है कि अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मगर वहीं उधर हम देखता है कि इनको संभलने का कोई भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि वो फॉर्मेशन देखते ही देखते एक्टिवेट होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सारे आइस स्टैचू बिल्कुल जिंदा हो गए थे और अब इस तरह से अटैक करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। मगर वहीं उधर हम देखता है कि जावा और सभी सीनियर भी इस बात से हैरान हो गए थे और किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि वे इसके बारे में क्या करें। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि यहाँ पर किसी लेडी की आवाज आने लगती है, जो कहने लगती है कि सुजाकू किंगडम ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे लिए एक बार एक्शन जरूर लेगा और फिर वो सामने आते हुए कहती है कि प्लीज इस ड्रैगन को मार दो। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।